हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। रेखा जो हैं बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस हैं। उनकी फिल्में जो हैं तमाम उनकी फिल्मों के बारे में चर्चा होती रहती हैं। आज रेखा फिल्मों में कम काम करती हैं लेकिन उनकी चर्चा खत्म नहीं हुई है। रेखा के बारे में तमाम अनसुने किस्से जो हैं सामने आते रहते हैं। हम भी आज आपको रेखा के बारे में कुछ ऐसी ही कहानी बताएंगे। देखिए, रेखा का फिल्मी करियर जितना सफल रहा, फिल्मों में उन्होंने खूब नाम कमाया, लेकिन निजी जिंदगी जो है उनकी उतनी अच्छी नहीं रही। तमाम तरह के रिलेशनशिप्स को लेकर वो चर्चा में रही, लेकिन जो शादियां भी रचाई उन्होंने, वो शादियां भी उनकी चली नहीं। तो कहीं ना कहीं इतने तमाम रिश्तों के बाद भी रेखा आज अकेली हैं, तन्हा हैं। चलिए आपको बताते हैं कि रेखा ने जो है 1990 में मुकेश अग्रवाल नाम के बिजनेसमैन से शादी करी थी। दिल्ली की ही एक पार्टी में जो है एक कॉमन फ्रेंड के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी। मुकेश अग्रवाल उस वक्त शादीशुदा भी थे, लेकिन रेखा के प्यार में पड़ गए। हॉटलाइन नाम की उनकी एक कंपनी थी और अच्छे खासे दिल्ली के बिजनेसमैन थे, तो रेखा से उनकी दोस्ती शुरू हुई और उसके बाद जो है दोस्ती के 3-4 महीने बाद ही उन्होंने तय किया कि वो रेखा से शादी करेंगे। रेखा भी इसके लिए राजी हो गई, क्योंकि उनके तमाम पिछले रिश्ते जो हैं, किसी भी रिश्ते में को है शादी की मंजिल नहीं मिली। उनको लगा कि चलो मैं भी अब सेटल हो जाऊंगी। दोनों ने शादी कर ली, दोनों हनीमून के लिए लंदन गए और मुकेश अग्रवाल के परिवार के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन रेखा के लिए उन्होंने मतलब किसी की बात नहीं सुनी। और लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच में जो है कहा जाता है अनबन जैसी बात शुरू हो गई। मुकेश जो है अपना बिजनेस छोड़कर मुंबई में बैठे रहते थे और रेखा जो अपनी फिल्मों में काम कर रही होती थी, और उनको लगता था कि दोनों जो है अलग अलग फील्ड के लोग हैं, तो दोनों जो है अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन ऐसा नहीं था। मुकेश अग्रवाल चाहते थे कि वो हर वक्त रेखा के साथ रहें। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी बहुत रेखा ने अपने पति से ये भी कहा कि वो अपने बिजनेस से जो है उनको दूर रखे। वो नहीं चाहती कि मुकेश के बिजनेस में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल चाहते थे कि रेखा का फायदा जो है वो तमाम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए करें, और इसको लेकर जो है दोनों में थोड़ी सी खटपट हो गई थी। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही मुकेश अग्रवाल जो है रेखा के साथ बहुत खुश नहीं थे। क्या पता उनको कोई प्रॉब्लम थी। उन्होंने रेखा से तलाक भी मांगा था। दोनों ने तलाक भी ले लिया। तलाक हुआ और उसके बाद एक दिन खबर आई कि मुकेश अग्रवाल ने जो है रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या उन्होंने कर ली। इसके पीछे वजह जो है रेखा मानी गई और उनकी विच हंटिंग शुरू हो गई। मतलब तमाम लोग जो है रेखा को दोष देने लगे कि रेखा ने एक बिजनेसमैन से शादी रचाई और उसको इतना परेशान किया कि उसने अपनी जान दे दी। उनको बॉलीवुड के लोगों ने भी उनकी विच हंटिंग की। बिल्कुल उसी तरह से उनकी विच हंटिंग हुई जैसे पिछले साल जो है सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती को लोगों ने दोष ठहराया, उनके निधन का पूरा दोषी ठहराया और उनको जेल तक जाना पड़ा। रेखा के मामले में भी ये हुआ कि बॉलीवुड के लोग ही उनको बोलने लगे कि हमें बिल्कुल इस बात से बहुत शर्म आ रही है कि रेखा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनके पति ने अपनी जान ले ली। बहुत सालों तक रेखा ने इस मामले पर चुप्पी साधी रही। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि मैंने जब हम हनीमून पर गए थे तभी मुझे हम दोनों के बीच जो है मेरे और मुकेश के बीच दूरी का जो है पता चल गया था। हम दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ परेशानी थी, कोई प्रॉब्लम थी, और उसके बाद जो है वो अपना काम छोड़कर मुंबई में आकर ज़्यादा रहते थे, जिससे मुझे लगा कि ये अपने काम पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे, मैं अपना काम करना चाहती थी। मुकेश अग्रवाल के निधन के बाद उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिस चिट्ठी में उन्होंने अपनी तमाम जो दौलत थी वो अपने दोनों बच्चों के नाम किया और रेखा को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। रेखा के नाम उन्होंने यही लिखा था कि रेखा जो है कमाने में सक्षम है, उनको मेरे दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था अपने एक दोस्त का नाम लेते हुए और अपने भाई का नाम लेते हुए कहा था कि मेरे दोस्त और मेरा भाई मिलकर जो है मेरे बच्चों की परवरिश करे। रेखा ने तो उस समय ये बातें भी सामने आई, कहा जाता था कि रेखा ने जो है दौलत के लिए मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन उस समय पता चल गया कि रेखा ने कभी मुकेश अग्रवाल से कोई पैसे नहीं लिए। शादी तलाक होने के बाद भी उन्होंने कोई हर्जाना, कोई मुआवजा कुछ भी नहीं मांगा था। अब बात करें रेखा जो है अपनी ज़िंदगी में हमेशा उनका किसी न किसी उनके खासकर उन हीरोज़ के साथ नाम जुड़ता रहा जिनके साथ वो फिल्मों में काम करती थी, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो राज बब्बर हो, चाहे वो विनोद मेहरा हो। विनोद मेहरा के बारे में तो ये भी खबर आई थी कि रेखा ने जो है उनसे शादी कर ली। रेखा और विनोद मेहरा जब शादी करके उनकी घर गए तो ये कहा गया कि विनोद मेहरा की माँ ने रेखा को चप्पल से मारा था और घर के अंदर घुसने नहीं दिया था। और उसके बाद जो है विनोद मेहरा भी धीरे धीरे रेखा से दूरी बनाने लगे और इन दोनों ने जो सीक्रेट मैरिज की थी वो हमेशा के लिए सीक्रेट रह गई। हालांकि 2004 में रेखा ने एक इंटरव्यू
इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि विनोद मेहरा से कभी भी उनकी शादी नहीं हुई। तो रेखा जो है बॉलीवुड की बहुत ही नामचीन एक्ट्रेस रही हैं, उनके बारे में तमाम किस्से कहानियां जो है सामने आते रहे हैं, लेकिन रेखा जो है बॉलीवुड का हमेशा एक रहस्य भी बनकर रह गई हैं। सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि रेखा जो है आज भले उनके पति का निधन हो गया, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन फिर वो सिंदूर किसके नाम का लगाती है।